जिस बात से मैं डर रहा था तुमने वही गलती कर दी फराज। ये मामला चंद दिनों में ठंडा हो जाता, लेकिन अब वो प्राइवेट डिटेक्टिव हमारी जान को हत्या बन जाएगा। सर मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। मगर मैं चाहता हूँ तुम सब छोड़ो और यहाँ से कल्टी हो जाओ। अभी कुछ दिनों के लिए तुम्हारा गायब हो जाना ही बेहतर है। बेहतर होगा कि तुम मजीद किसी किस्म की बेवकूफ़ी ना करो। थोड़े दिन खामोशी इख्तियार करो, फिर हम इनसे निपटेंगे। इससे पहले मैंने कभी अपना टारगेट मिस नहीं किया। ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसके पीछे तुम्हारा जज्बाती मिजाज है। तुम्हें अपने जज्बातों पे काबू करना सीखना होगा फराज। कल रात में तुम्हें समंदर के रास्ते एक दूसरे मुल्क भेजने का इंतजाम कर रहा हूँ। जब हालात काबू में आ जाएंगे मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। मैं अपनी जगह छोड़ के जाना नहीं चाहता सर। फिलहाल तो तुम्हें जाना होगा फराज, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। बाबा, तुम इधर क्यों आए हो? मैं बस आपको यह बताने आया था कि हो सकता है शायद कुछ अरसा आपकी और मेरी मुलाकात ना हो। तुमसे मुलाकात ना भी हो तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। जिस कदर माशरे में तुमने मुझे शर्मिंदा कराया है, मुझे तो तुम्हें अपना बेटा बताते हुए शर्म आती है। सब जानते हैं कि मेरा बेटा एक पेशावर मुजरिम बन चुका है। ताकत और पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है बाबा। मैं आपकी तरह सारी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारना चाहता था। मैंने भले ही अपनी जिंदगी गरीबी में गुजार दी हो, लेकिन दौलत से ज्यादा मैंने हमेशा इज्जत को तरजीह दी है। लोग इज्जत सिर्फ उसी की करते हैं जिसके पास पैसा होता है। और पैसा कमाने के लिए तुमने जुर्म का रास्ता अपना लिया। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ बहुत पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गई। अगर आज वो जिंदा होती तो तुम्हें इस हाल में देख के अफसोस करती। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। मैं छोटा था पर मुझे याद है कि अगर उस दिन आपके पास इतने पैसे होते कि हम अम्मा का इलाज किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवा पाते तो शायद आज वो जिंदा होती। मेरे पास आज इतना पैसा है कि अगर चाहूँ तो ऐसे 10 अस्पताल बनाकर खड़े कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का भला क्यों करूँ? जिस वक्त हमें मदद की ज़रूरत थी उस वक्त हमारी मदद के लिए कौन आया था? तुम बेवकूफ हो जो इंसानों से मदद की उम्मीद रखते हो। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। जब तक काम खींच के रखो तुम लोग। जितनी जल्दी हो सकता है माल लोड कराओ। ठीक है दानिश भाई। तू कौन है बे? नया ड्राइवर। बे ये कहाँ गया मैं? बता, तू अपने नानी के घर पे है। बे क्या बकवास कर रहा है? बॉस आप इजाज़त दें तो मैं इसकी मालिश शुरू करूं?
एक मिनट ट्रैकर, पहले बात करके देखते हैं। हाँ बेटा, अभी पिटेगा या ठहर के? अबे टोपी हाथ खोल मेरा, फिर तुझे बताता हूँ कौन पिटेगा। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी ठुकाई करनी ही पड़ेगी। तू तो मेरे को शक्ल से ही उठाई गिरा लग रहा है। ठुकाई करना तेरे बस की बात नहीं है। तेरी तो मार मार कर कुत्ता बना दूंगा तेरे को। मैं तुम्हें टॉर्चर करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम क्या मदद करोगे बे हमारी? इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितने बड़े जुराइम में तुम लोग मुलव्विस हो चुके हो। तुम्हारा दोस्त इस वक्त अपने और दूसरों के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। उसके पास जो शैतानी लॉकेट है, ये तमाम बुरे काम वही उससे करवा रहा है। शैतानी लॉकेट? हाँ, उसके गले में एक शैतानी लॉकेट है। मैंने तो उसके गले में कोई लॉकेट नहीं देखा है। मैंने भी नहीं देखा है। तो फिर किसने देखा है? इसने देखा है। ये कौन है हकीम साहब? तुम्हारा दोस्त इस वक्त मुसीबत में है। उसके गले में एक शैतानी लॉकेट है जो आम लोगों को नजर नहीं आता है। अगर वो लॉकेट मुसलसल उसके साथ रहा तो तुम्हारा दोस्त जान से हाथ धो बैठेगा। बेटा निकल इधर से, बकचोरियां नहीं कर तू मेरे साथ। बात करो ढंग से वरना बांध दूंगा। बॉस लग रहा है इसकी खोपड़ी के अंदर हवा आने जाने का रास्ता बनाना ही पड़ेगा मेरे को। ये गलत कर रहे हो तुम लोग। और तुम लोग क्या फलाई काम कर रहे हो? मैं एक जादूगर हूँ। अगर चाहूँ तो तुम्हारे दिमाग पर काबू करके तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे पूरे गैंग को खत्म करवा दूं। लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम होश में आओ और अपनी आंखें खोलो। फराज मेरा बचपन का दोस्त है। जुर्म के इस रास्ते पर मैं चलना नहीं चाहता था। मैं तो दोस्ती की खातिर उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि वो जुर्म में इतना आगे बढ़े। हम उसे मजीद आगे बढ़ने से रोक सकते हैं अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो तो। झूठ बोल रहा है तू। ये बात सिर्फ हमें घेरने के लिए कर रहा है। अगर हमारी नीयत तुम्हें नुकसान पहुंचाना होती तो अब तक तेरी खोपड़ी उड़ चुकी होती। हम तो असल बंदे तक पहुंचना चाहते हैं जिसने तुम्हें जुर्म की राह पर लगाया। मैं जानता हूँ तुम ब्लडी शार्क के लिए काम करते हो। अगर उसे पकड़वा दो तो तुम दोनों की सज़ा कम करवा दूंगा मैं। अपना और अपने दोस्त का भला सोचो। ब्लडी शार्क को भाड़ में डालो। फराज कहाँ पर है? फर्स्ट फ्लोर पे है। वो इमारत में दाखिल हो चुका है। हम करीब में ही हैं। सिग्नल मिलते ही अंदर घुसना है। वक्त आ गया है फराज, कीमत अदा करने का। वक्त आ गया है फराज, वक्त आ गया है फराज। क्या हुआ बे? अबे तू कहाँ था कल रात से? वो जरा मैं थोड़ा काम में फंस गया था। निकलने की तैयारी हो चुकी है। हमें समंदर के रास्ते निकलना होगा। ब्लडी शार्क का ऑर्डर है, इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है। तू बैठ, मैं जरा वेयर हाउस का चक्कर लगा के आता हूँ। वो यही मौजूद है। ट्रैकर सिग्नल मिल चुका है, अंदर घुसने की तैयारी करो। डन हो गया बॉस।